सो फ्रेंड्स, स्वागत है जी हमारे यूट्यूब चैनल डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी में। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ हमारा जो छूट गया था और उसको कंटिन्यू करूँगा। कई लोग डिमांड कर रहे थे सर प्लीज़ कंटिन्यू। यस, करेंगे भाई, जल्दी करूँगा मैं। तो देखते हैं यहाँ पे आज डेवॉप्स 180 डेज के अंदर आज 35 डेज है, ठीक है। तो इस पे हम थोड़ा सा बात करेंगे और डीपली इसको हम सीखेंगे, ठीक है। तो आज जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ 180 डेज के अंदर, सिंपल बात करेंगे लिनक्स में यूजर के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ लिनक्स में यूजर से रिलेटेड, हम बात करेंगे यूजर मैनेजमेंट, ठीक है। अब मैंने बैकग्राउंड ब्लैक इसलिए रखा हुआ है क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, आपको पता नहीं चलता है ना कि आपके आई में इफेक्ट भी ज्यादा पड़ता है ना। इवन आफ्टर मुझे भी ऐसा लग रहा था, किसी ने कमेंट मारा सर बैकग्राउंड रखिए ब्लैक, तो मैंने कर लिया ब्लैक, ठीक है। तो बात करेंगे यूजर मैनेजमेंट किसके ऊपर, लिनक्स के ऊपर। तो सबसे पहले आप समझते हैं हम लोग कि आज आप किसी कंपनी में जाते हो, ठीक है। आज आप डेवऑप्स सीख के जॉब लेते हो तो कंपनी में आप क्या करोगे, मैटर ये आता है, ठीक है। तो कंपनी के अंदर देखोगे, एक सिंपल वर्ड में आप समझो कि कंपनी के अंदर बहुत से यूजर काम करते हैं। यूजर बोले तो एम्प्लॉय, है ना। तो वो जो एम्प्लॉय होते हैं तो उनकी एक जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है कि भाई आप काम करिए, आप L1 में हैं, आप ए शिफ्ट में आ जाइए, है ना। आप थोड़ा ठीक है तो आप बी शिफ्ट में आ जाइए, आप सी शिफ्ट में आ जाइए, आप कुछ काम नहीं करते और आप जनरल शिफ्ट में आ जाइए। चार ऐसी शिफ्ट लगा दी जाती हैं जिसमें आईटी इंडस्ट्री के अंदर काम होता है, चाहे गर्ल्स हो, चाहे बॉयज हो, चाहे एज मैटर नहीं करता, आपको करना है रोटेशन शिफ्ट में तो करना है, ठीक है। तो ए शिफ्ट में 10 लोग काम कर रहे हैं, बी शिफ्ट में 12 लोग काम कर रहे हैं, सी शिफ्ट में 5 लोग काम कर रहे हैं और जनरल शिफ्ट में 60 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक एम्प्लॉय की कैटेगरी है जो एक्चुअल में आप लोग इंडस्ट्री में जब जॉब लग जाती है आप काम करते हो, ठीक है। तो आप ये समझिए जो यूजर है उनकी काम क्या होती है, किसमें, इन कंपनी के अंदर, समझ रहे हो। अभी आप ना ही डेवऑप्स जानते हो, आप एक डेवऑप्स के रोड मैप को फॉलो करते हैं, पढ़ रहे हो, है ना। तो हम बात कर रहे हैं लिनक्स में। तो सबसे पहले ये देखना है कि भाई कंपनी के अंदर आप जब बैठे हो तो कोई भी एक वेबसाइट है जिसको आप मैनेज कर रहे हो 24 घंटा, है ना, जीरो डाउन टाइम के बिना। तो 24/7 चल रही होगी तभी तो आप कंपनी में हो, तभी तो कंपनी ए शिफ्ट, बी शिफ्ट, सी शिफ्ट, जनरल शिफ्ट चला रही है ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई ए शिफ्ट में 10 लोग है, 10 के 10 छुट्टी में, पॉसिबल ही नहीं। आपका टीम लीडर तुरंत वार्निंग देगा भाई, है ना, देख लो दूसरी नौकरी। तो आपको समझना है। तो कभी भी आप देखोगे तो ये यूजर होते हैं लिनक्स, मतलब कंपनी के अंदर उनकी एक जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। तो आपको मेनली समझना है कंपनी के प्रोडक्शन या प्रोजेक्ट के अंदर या सर्वर, इसको अभी आप समझिए एज अ सर्वर। तो ये सर्वर है, इस सर्वर के अंदर क्या हो रही है, सबकी सब टीम बैठ के काम कर रही है जो 24/7 चल रही है। तो जब ये 24/7 चल रही होगी तो इसको मैनेज किया जाएगा ना। मान के चलिए ये एप्लीकेशन किसकी है, ऐसा भी मान लीजिए कि ये जो सर्वर चल रहा है और ये जो सर्वर है मान के चलते हैं कि अमेजॉन की है ना। तो जब अमेजॉन का सर्वर है तो भाई रात में लोग 2 बजे भी बुकिंग करने लगते हैं ना, हेडफोन सस्ता मिल गया ले लो, है ना। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि अमेजॉन की जो वेबसाइट है उसमें लोग आ रहे हैं। तो अमेजॉन क्या बोलता है कंपनी को, या फिर अमेजॉन ने खुद मैनेज किया है तो अपने टीम को बोलता है कि भाई हमें डाउन टाइम नहीं चाहिए कस्टमर के लिए। तो ये डाउन टाइम कौन मैनेज कर रहा है, क्या जेफ बेजोस मैनेज कर रहा है, नहीं, उसकी टीम मैनेज कर रही है। तो उस टीम के आप एक हिस्सा होते हैं जो कंपनी में काम करते हो। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो यूजर है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, कल को ऐसा भी हो सकता है ना कि नाइट में जो 10 बंदे बैठे हुए हैं उन 10 बंदों में से किसी एक बंदे ने ऐसा काम कर दिया सर्वर के अंदर और सर्वर डाउन टाइम चला गया। तो जब सर्वर डाउन टाइम चला गया तो कैसे पता चलेगा, 10 बंदे कौन थे, एक था ए नाम का बंदा, एक था बी नाम का बंदा, एक था सी नाम का बंदा और एक डी नाम का बंदा। तो मान के चलिए डी वाले ने ये कांड कर दिया, है ना। तो कैसे पता चलेगा, सिंपल सी बात है, इसके लॉग्स मिलेंगे, है ना। तो जब आपको लॉग्स मिलेगा तो पता चलेगा कि जो डी था इसने कोशिश करी थी क्या करने की, डिलीट मारने की,
अब क्यों मारने की डिलीट करी थी? क्योंकि जो कंपनी के अंदर जो एडमिन होता है, जो टीम लीडर होता है, उसने उसको फुल राइट्स दे दिया होगा। मे बी हो सकता है ऐसा, लेकिन होगा नहीं ऐसा। तो पहले आप समझिए कि भाई कंपनी के अंदर यूजर का रोल कॉल क्या होता है। अब आप एक कंपनी में यूजर होते हो, है ना? एडमिन कौन होता है? जैसे मान के चलिए मैं अभी अपनी कंपनी में एक एडमिन के रोल पे हूँ। तो एडमिन मतलब मैं सारे एम्प्लॉय को मैनेज कर रहा हूँ। तो मेरे पास फुल राइट्स हैं पर्टिकुलर सर्वर के ऊपर। तो पर्टिकुलर सर्वर के ऊपर फुल राइट्स है, तो मैं चाहूंगा कि डी नाम के बंदे को इस सर्वर पे ये काम करने की परमिशन दे दूं। तो वो बंदा उस टाइप से काम करेगा। ऐसे बी है, ऐसे सी है, ऐसे जनरल में। मैं जर्नल में आता हूँ, सारी चीजें मैनेज करता हूँ, और बाकी जो ए है, बी है, सी है, उसमें भी एक एक मैं सीनियर बंदे को भेजता हूँ। समझ रहे हो? क्यों भाई? भाई L1 का बंदा नहीं मैनेज कर सकता ना एक लाइव प्रोडक्शन की एप्लीकेशन को। तो ये भी चीजें आपको देख। तो जब आप कंपनी के अंदर जाते हो और एक नॉर्मल यूजर की तरह काम करते हो, तो आपकी डे बाय डे रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे जनरेट होके आती है, जो आपकी एक्टिविटीज निकलेगी बेस्ड ऑन प्रोफाइल। तो यहाँ पे आप जो सीख रहे हो लिनक्स में यूजर मैनेजमेंट, तो यूजर का मैनेजमेंट बोले तो यूजर को मैनेज करना। अब कौन मैनेज करेगा, बात आती है ये भी, है ना? कौन मैनेज करेगा? तो इसको मैनेज करने से पहले आपको ये भी जानना पड़ेगा कि कितने टाइप के यूजर होते हैं, है ना? तो अगर आप देखोगे लिनक्स में आपके 3 टाइप के यूजर होते हैं। अगर आप एक्चुअल में देखोगे तो भाई दो ही बोलोगे सर, एक रूट यूजर होता है और एक नॉर्मल यूजर होता है। आप ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप जरा देखिए मेरे मशीन को। तो मेरा ये मशीन है। तो यहाँ पे आप देखिए जो आपने इंस्टॉलेशन किया था, सब कुछ एकदम स्क्रैच लेवल से देख रहे हो। ये रूट है, एक यूजर ए है, एक नॉर्मल यूजर है। दो ही यूजर होते हैं भाई। आपने तो 3 लिख दिया। तो तीसरा कौन है? सिस्टम यूजर कौन है? तीसरा जो सिस्टम यूजर होगा। तो कभी भी याद रखना लिनक्स में अगर यूजर की बात हो रही है, तो 3 टाइप के यूजर होते हैं लिनक्स में। ठीक है। अब पहला यूजर क्या होता है? पहला जिसको बोला जाता है रूट, रूट यूजर, है ना? दूसरा यूजर क्या होता है? दूसरे यूजर को बोला जाता है सिस्टम यूजर। ठीक है, ये क्या होता है हम बात करेंगे। और तीसरा यूजर जो बोला जाता है, जो हम और आप जैसे लोग कंपनी में जो अपने आप को ऑनर समझ लेते हैं, हम जैसे लोग होते हैं नॉर्मल यूजर। ठीक है, नॉर्मल यूजर। तो ये 3 टाइप के यूजर ही मिलेंगे कहाँ पे? लिनक्स में। अब आप बोलेंगे सर एडब्ल्यूएस में क्या ही फर्क पड़ता है भाई, अब लिनक्स पढ़िए एडब्ल्यूएस पढ़िए। तो यहाँ पे आपको 3 यूजर मिला, एक रूट यूजर, दूसरा होता है सिस्टम यूजर, और तीसरा यूजर होता है नॉर्मल यूजर। ठीक है, अब रूट को समझते हैं। तो पहले रूट पे आइए, रूट का मतलब क्या है? अगर मैं रूट का सिंपल वर्ड में बोलूं, रूट मतलब सुपर यूजर। अब सुपर यूजर कौन होता है? इसको बोला ही जाता है भाई कि आप एक सुपर यूजर हो। तो ये जो सुपर यूजर होता है, इसके पास पूरी ताकत रहती है एक सर्वर को मैनेज करने के लिए। सर्वर बोले तो जैसे कि ये मेरा एक वीएम है जो हमने इंस्टॉल किया हुआ है। तो इसमें आप देखिए जो रूट है, ये तो एक सुपर यूजर है। इसके पास सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को किसी यूजर को परमिशन देना हो, किसी यूजर को उड़ा देना हो, डिलीट करना हो, किसी यूजर को ब्लॉक करना हो, किसी यूजर को परमिशन देना हो और हटा देना हो, तो वो कौन देख सकता है? सिर्फ और सिर्फ रूट यूजर ही देख सकता है। ये रूट यूजर होता है। बोले सर ये इसको हमने बनाया था क्या? नहीं भाई, आपने बनाया था क्या इसको? आपने नहीं बनाया था। हमने किसको बनाया था? हमने बनाया था इस यूजर को। ये जो यूजर है इसको बोला जाता है नॉर्मल यूजर। तो आपको तो 2 यूजर पता चल गए, एक रूट यूजर और दूसरा क्या हुआ? नॉर्मल यूजर। और तीसरा होता है सिस्टम यूजर, वो भी हम देखेंगे। तो पहले जब यहाँ पे देख रहे हो रूट यूजर ये क्या क्या कर सकता है, अगर मैं बोलूं कि हमारे सिस्टम में, सॉरी है ना, अभी मेरा थोड़ा सा माइक क्लोज हो गया, तो मैं दोबारा से बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा था, लेट मी चेक आउट, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो आपको मैं ये बता रहा था कि 2 ही यूजर होते हैं, एक रूट यूजर और एक नॉर्मल यूजर। सॉरी, 3 यूजर होता है, रूट, नॉर्मल और सिस्टम यूजर। जो रूट यूजर है, आप जो इसको देख रहे हो, इसके पास फुल राइट्स होती है। कौन सी राइट्स होगी? कल को मैंने बताया कि भाई अनिल नाम का एक बंदा है, उसको डिलीट मार दो। तो कौन डिलीट कर सकता है? रूट डिलीट कर सकता है। कल को
सचिन नाम का एक बंदा आया हुआ है भाई, उसकी परमिशन 0 0 कर दो, तो कौन कर सकता है? वो रूट कर सकता है। कल को एक ऐसी लड़की आ गई खतरनाक, श्रुति नाम की, तो अब उसको ब्लॉक मारना है तो कौन कर सकता है? रूट कर सकता है। ठीक है, कोई बंदा सर्वर को लॉगिन कर रहा है दिन में 36 बार, उसको ब्लॉक मारना है तो कौन ब्लॉक कर सकता है? रूट यूजर। समझ रहे हो? तो रूट कौन है? सुपर यूजर है। कल को और भी बात समझिए, कल को अगर बात उड़ गई कि भाई हमारे सर्वर में जाके एक कॉन्फ़िगरेशन को चेंजेस करना है और उसमें पूरी डिप्लॉयमेंट करनी है, डिलीट करना है, सब कुछ करना है, तो कौन कर सकता है? रूट कर सकता है ना? कल को भाई हमें लाइब्रेरीज चेंज करनी है, मतलब सिस्टम की पूरी कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ, है ना, बूटिंग प्रोसेस को भी चेंज मानना है, तो बूटिंग से रिलेटेड कौन कर सकता है? रूट कर सकता है। तो रूट कौन है? सुपर यूजर। तो इसके पास फुल राइट्स होता है, फुल ऑफ राइट्स। तो कौन मैनेज कर रहा है? लिनक्स सिस्टम, है ना? मैं टीम टीम लीडर हूं, मेरे पास इसका पूरा राइट्स है, तो मैं ही रूट यूजर, समझ लो। लेकिन क्या इसके ऊपर ऊपर नहीं होता? अभी मैं आपको बता देता हूं, इसके ऊपर भी एक यूजर होता है जिसको ब्लॉक किया जा सकता है। समझ रहे हो? लिनक्स में कमांड होती है चैटर। अभी जिस प्रोजेक्ट में था मैं, इसके प्रीवियसली वाले, वो एक यूएस बेस्ड फर्म था जिसमें जापानीज लोग थे, उनसे मुझे डील करना पड़ता था। समझ रहे हो? वन फोन नी हाओ। समझ रहे हो? तो उनकी जो स्ट्रेटेजी थी, मुझे रूट का राइट्स था, लेकिन मेरे ऊपर भी वो लोग परमिशन लगा के बैठे थे विद द हेल्प ऑफ चैटर। रूट के ऊपर भी बैठा था, मतलब मेरे ऊपर भी एक सिक्योरिटी लगी हुई है। कौन? जो वो लोग मैनेज कर रहे हैं, चिंगपो लोग। समझ रहे हो? तो आपको ये देखना है कि कैसे एक सिस्टम के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर काम हो रहा है, हायरार्की कैसे काम कर रही है। बात आ रही समझ में? लेकिन आपको उस लेवल तक जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर लगता है भाई आप ऐसी कंपनी में थे तो आप सीख पाओगे, अदरवाइज नीड नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, कितने यूजर होते हैं? पहला रूट यूजर, जो आपने देखा क्या क्या काम करता है। जो तीसरा नंबर यूजर है, ये नॉर्मल यूजर है, सुनील। ये क्या कर सकता है? कल को मैं बोलूँ एक काम कर भाई, VIM ETC पास WD में जाना, अनिल नाम की कॉन्फ़िगरेशन, अनिल नाम का यूजर होगा, उसकी UID जो A001 है उसको चेंज करके 005 कर देना। ये क्या बोल देगा? हाथ खड़े कर देगा। कौन? क्योंकि भाई एक नॉर्मल यूजर है, इसके पास उतनी परमिशन ही नहीं है भाई, लिमिटेड है। कि भाई आप कंपनी में आ सकते हो, कैफेटेरिया में जा सकते हो, कॉफी पी सकते हो, चाय पी सकते हो, दूध नहीं पी सकते हो। ठीक है, तो दूध कौन पी सकता है? बॉस, रूट। समझो? तो ये एक नॉर्मल यूजर, इसके पास पूरी राइट्स नहीं है। ठीक है, तो ये दो यूजर आपने देख लिया एग्जाम्पल के साथ। अब तीसरा यूजर होता है जो सिस्टम यूजर। अभी ध्यान से सुनना आपको, सिस्टम यूजर कौन होते हैं? पहले थ्योरेटिकल समझो, प्रैक्टिकल तो कोई भी कर लेता है यार। समझ रहे हो? तो अब जो सिस्टम यूजर है, सिस्टम यूजर का मतलब क्या है? ध्यान से सुनना। कल को आप, अब ध्यान, एक बात और भी आप समझ लीजिए भाई, सिस्टम यूजर को क्या हम रूट यूजर नहीं बोल सकते? बोल सकते हो कुछ केस में, लेकिन आपको पहले ये देखना भाई, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर नहीं भी हो, तो आपको ये जानना है जो सिस्टम यूजर कौन होते हैं। जैसे कि आपको कोई प्रोसेस रन करना है, जैसे कि आपको पता है कि मेरे बैकग्राउंड में सर्वर के अंदर, लिनक्स के अंदर कुछ ऐसे प्रोसेस चल रहे होते हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ मुझे बैकग्राउंड के प्रोसेस को रन करना हो, इंटरेक्ट करना हो, तो उसके लिए सिस्टम यूजर होते हैं। अब वो जो सिस्टम यूजर होते हैं, जैसे कि मैंने बताया ना अभी, कि रूट जो है सिस्टम से रिलेटेड कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करना हो, सिस्टम्स की कॉन्फ़िगरेशन कौन चेंज कर पाएगा? नॉर्मल तो करेगा नहीं ना, रूट कर सकता है। समझ रहे हो? तो ये एक बैकग्राउंड प्रोसेस होता है, मतलब कि जो सिस्टम यूजर होते हैं, जैसे कि भाई FTP सर्वर को कॉन्फ़िगर कर दीजिए, है ना, सांबा सर्वर को कॉन्फ़िगर कर दीजिए, DNS सर्वर को कॉन्फ़िगर कर दीजिए, ये सारे क्या होते हैं? सिस्टम यूजर। अब बोले सर ये कहाँ से आते हैं? जब आप कुछ पैकेज डालते हो, जैसे कि आपने FTP डाला, तो FTP का डेमन बैकएंड से ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। वो सारे सिस्टम यूजर होते हैं, लेकिन मैनेज कौन करेगा? उसको तो रूट ही करेगा ना, क्योंकि रूट के पास फुल ऑफ पावर होता है। तो ये होते हैं सिस्टम यूजर। समझ गए?
और दूसरे तरीके से बताता हूँ, जैसे कि मान के चलिए सिस्टम की एक कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस मानना है, ठीक है, तो उस कॉन्फ़िगरेशन के लिए नॉर्मल यूज़र नहीं जा सकता, सिर्फ रूट यूज़र कर सकता है, ठीक है। तो आपको ये देखना है, कुछ परमिशन भी होती है भाई, कुछ लिमिटेड प्रिविलेज एक्सेस भी होता है ना। कंपनी के अंदर बैठे हो तो ऐसे थोड़ी हर किसी को एक्सेस दे दिया जाए सर्वर के ऊपर। सर्वर भाई प्रोडक्शन का सर्वर है, इस प्रोडक्शन के अंदर जाने के पहले आपको देखना पड़ता है, समझ रहे हो। कुछ लोग टिकट, है ना, आपको प्रॉब्लम हुई, आप जाइए, टिकट रेज हुआ, है ना, जीरा जैसे टूल पे आप काम कर रहे होते हो, तो आपकी जो टिकट रेज हो रही है उसको रिसॉल्व करने में 2 दिन लग जाता है। क्यों? क्योंकि बैकएंड में जो बैठे हुए टीम के लोग जो लीड कर रहे हैं, वो आपको इतनी आसानी से अलाउ नहीं करेंगे अगर आपके पास राइट्स नहीं है। तो आप एमएनसी लेवल की कंपनी में बैठे हो, सो योर डे टू डे एक्टिविटीज में यही सारी चीजें होती होंगी 3 से 4 लाख के पैकेज में। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो हम ये तीनों यूजर को डीपली समझेंगे। अब इसको समझने से पहले थ्योरेटिकल पार्ट में और भी चीजें हम देख लेते हैं कि सर ये जो आपने बताया है, यूजर, रूट यूजर, सिस्टम यूजर, ये यूजर, तो इनका क्या आइडेंटिफिकेशन होती है। इनकी ना आइडेंटिफिकेशन में आपको यूआईडी, यूजर की आईडी मिलेगी। तो रूट की जो यूजर आईडी होती है 0 ही होती है, इसकी जी आईडी भी मिलती है, इसकी जो ग्रुप आईडी होती है वो भी बाय डिफॉल्ट 0 मिलती है। समझ रहे हो, ग्रुप आईडी। तो बाय डिफॉल्ट इसका जो यूजर का आईडी और ग्रुप आईडी होता है वो बाय डिफॉल्ट 0 0 होता है। विद प्रैक्टिकल के साथ मैं दिखाऊंगा आपको, पहले थ्योरेटिकल को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ जॉब। समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, रट के भी आप जॉब नहीं ले पाओगे। कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर एनी हाउ, ठीक है। तो आपको देखना है यूआईडी जीआईडी इसकी 0 0 होती है। अब बोले सर सिस्टम यूजर की, तो सिस्टम यूजर में आप पढ़ क्या रहे हो, पहले देखिए, स्ट्रीम पढ़ रहे हो, ठीक है। कुछ लोग बता देते हैं कि इसकी जो यूआईडी होती है ना, 1 से लेके 499 होती है। जीआईडी भी जो होती है 1 से लेके 44999 होती है, ठीक है। अगर आप देखना चाहो कि सिस्टम यूजर की यूआईडी जीआईडी क्या होती है, विथ प्रैक्टिकल के साथ मैं दिखाऊंगा, ठीक है। कुछ कॉन्फ़िगरेशन को मैं आप जाके दिखाऊंगा तब आप समझोगे, ठीक है। तो ये सारे सिस्टम यूजर होते हैं, तो इनकी यूआईडी जीआईडी यहाँ से यहाँ तक रेंज होगी। लेकिन जो नॉर्मल यूजर होते हैं, जैसे नॉर्मल यूजर में एक सुनील नाम का यूजर बनाओ, तो सुनील कौन है, एक नॉर्मल यूजर है। कल आपने आदानी नाम का एक यूजर बना दिया, ये भी एक नॉर्मल यूजर है। कल को आपने जॉन सीना नाम का एक यूजर बनाया, तो ये भी एक नॉर्मल यूजर है ना। कल आपने WWE नाम से एक यूजर बना दिया, तो ये यूजर भी क्या है, एक नॉर्मल यूजर है। तो ये जो यूजर बनेंगे एक नॉर्मल यूजर होंगे, तो इनकी भी कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और इनके भी कुछ यूआईडी जीआईडी होंगे। तो इनकी जो डिफॉल्ट यूआईडी होती है वो 1000 से शुरुआत होती है, और जो जीआईडी की रेंज होती है, ग्रुप आईडी, वो 60,000 तक चली जाती है। ये इसकी रेंज है। समझ रहे हो, एक कंपनी के अंदर 80,000 यूजर है, तब क्या करोगे, तब तो ये फेल हुआ ना। तो उसके भी तरीके होते हैं, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो कई बार अगर पूछे कि टाइप्स ऑफ यूजर कहाँ पे, लिनक्स में 3 ही यूजर होंगे, पहला लिनक्स, दूसरा सिस्टम यूजर, तीसरा नॉर्मल यूजर। अब आपको ये देखना है कि यूआईडी 0 0 होती है, जीआईडी 0 0 होती है, हाउ देखेंगे लैब में, है ना। जो आपके सिस्टम यूजर होते हैं ये कौन मैनेज करता है, जो बैकग्राउंड में चलता है ना, तो ये भी देखना है आपको। अगर आपसे इसमें इंटरव्यू में पूछ ले डिफरेंस बिटवीन सिस्टम यूजर और नॉर्मल यूजर, तब आप क्या बोलोगे भाई, है ना। आजकल क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। तो ये सिस्टम यूजर नॉर्मल यूजर में क्या ऐसा अंतर है, तो ये आपको थोड़ा सा आना चाहिए भाई। सिस्टम यूजर मतलब कुछ मिला के ऐसा बोल सकते हो, एक प्रकार से रेगुलर यूजर। अब रेगुलर यूजर का मतलब क्या, सिस्टम यूजर जैसे कि आपने क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ कुछ इंस्टॉलेशन करते समय, जैसे आपने लिनक्स का इंस्टॉलेशन किया, उसी समय आपने एफटीपी का एक पैकेज डाल दिया। तो उस समय जब आपने इंस्टॉलेशन किया, तो उस समय जो सिस्टम की एप्लीकेशन चलते हुए रन हुई थी बैकग्राउंड में, जो सर्विसेज चल रही थी, वही होते हैं रेगुलर यूजर, इसी को बोला जाता है, ठीक है। लेकिन जो एडमिन होता है, जो रूट है, वही तो सब कुछ मैनेज करता है, रेगुलर यूजर।
जो आपने क्रिएट हो गया, लेकिन इसका जो भी मैनेज किया जाता है वो कौन किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ परमिशन। आप बोलोगे क्या सर ये नॉर्मल यूजर कुछ नहीं कर सकता है क्या? कर सकता है। कब? जब ये रूट यूजर इसको क्या दे दे, पूरी की पूरी परमिशन दे दे। समझ रहे हो? तब ये कर सकता है, तब तो ये रूट को भी डिलीट कर देगा। समझ रहे हो? लेकिन रूट है भाई, उसको फर्क नहीं पड़ता। आगे हम इसका लैब के फॉर्म में भी देखेंगे। तो क्या आपने देखा लिनक्स में 3 टाइप के यूजर होते हैं, है ना? रूट यूजर, सिस्टम यूजर और नॉर्मल यूजर, जो आप देख रहे हो नॉर्मल यूजर। अब एक एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, रूट से लॉगिन होते हैं, पासवर्ड में यहाँ पे दिया, डन। तो आप पहले यहाँ पे देख लीजिए। अब बोलोगे सर कि सिस्टम यूजर का कोई रोल होता है क्या? तभी तो मैंने बताया ना कि भाई जो आप बैकएंड से डाल रहे हो तो वही तो होता है सिस्टम यूजर। समझ रहे हो? तो अभी देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक बात दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे अल्ट F2 किया, GNO किया, टैब दबाया, TER किया, टैब दबाया, डन। फिर कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस प्लस। अब आप क्या करिए, एक कॉन्फ़िगरेशन में आओ। आगे मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, टेंशन ना लेना, है ना? मैंने क्या किया, विम कमांड पढ़ा आपने, /etc, है ना? etc के अंदर लॉगिन, है ना, login.defs। अगर आप इस फाइल पे चले जाते हो, अब मैंने क्या किया है, आप थोड़ा सा दिमाग मत लगाओ तो भी चलेगा। ये मैंने क्या किया, सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर गया, राइट? कॉन्फ़िगरेशन वाले पैरामीटर के अंदर आ चुका हूँ। अब इस पैरामीटर के अंदर अगर आप थोड़ा सा जाते हो, अंदर आप चेकआउट करोगे, रीड करोगे, तो आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी इसके अंदर। ठीक है, अभी आपको इसमें डीपली नहीं जाना है, जस्ट मैं आके यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता था, इसलिए मैं आपको अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, इसके अंदर आ जाइए, थोड़ा नीचे आइए। ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे भाई। ठीक है, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये सारी चीज़ें आप देखोगे। कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। ठीक है, अब आप देखिए, ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे, ये कुछ देख रहे हो ना, ये सारी चीज़ें याद रखना। यूज़र मैनेजमेंट के अंदर ये जो मैंने अंदर जाके दिखाया, तो ये कॉन्फ़िगरेशन का पाथ याद रखना। जब मैं आगे इसी यूज़र मैनेजमेंट के अंदर प्लस परमिशन में पढ़ाऊंगा, तो मैं दोबारा जाऊंगा, तो इसको याद कर लेना। ठीक है, मैंने क्या बताया था। तो यहाँ पे थोड़ा और नीचे चलते हैं, यूज़र आईडी मिनिमम, है ना? जो आप बोल रहे थे कि सर लिनक्स में जो यूआईडी और जीआईडी की रेंज होती है, किस में, नॉर्मल यूज़र की, वो 1000 से चालू होती है, 60,000 तक जाएगी। कल को आपको इसको बदल के 60,000 से 60 लाख करना है, 60 लाख कर दीजिए। बात यहाँ तक क्लियर हो जाती है आप सभी लोग की। ठीक है, समझ गए? यहाँ से जाके आप बढ़ा सकते हो। इसीलिए तो मैंने आपको वीम एडिटर पढ़ाया था, वीआई पढ़ाया था, नैनो पढ़ाया था। एडिटर का यही खेल है। कॉन्फ़िगरेशन को अंदर चेंज करना हो तो कौन कर पा रहा है? रूट यूजर कर पा रहा है। समझ रहे हो? रूट सुपर यूजर, फुल राइट्स है इसके अंदर। ठीक है, तो अभी तो मैं खुद रूट्स बैठा हूँ, रूट मतलब मैं ही हूँ यार, रूट तो मैं ही हूँ। समझ रहे हो? तो ये थोड़ा सा देखना है। और सिस्टम की यूजर की अब बात देखोगे, तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे, तो इसकी यूआईडी 201 से लेके कितनी है, 999 है। समझ रहे हो? तो आपको ये भी देखना है भाई कि आप न्यू जनरेशन में आ रहे हो। 2050 में आप यही चीजें पढ़ोगे, बदल जाएगी चीजें, बहुत ही बदल जाएगी। समझ रहे हो? तो आपको अपने आप को बदलते रहना है, थोड़ा सा डीपली नॉलेज लेके चलना है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो, ये सारी मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है। मिनिमम मैक्सिमम ऑटोमेटिकली जनरेट हो गई, सारी डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं। इसको हम चेंजेस नहीं करेंगे, आगे हम देखेंगे सारी कुछ। ठीक है, तो ये मैंने डैप्स के अंदर जाके दिखा दिया आपको क्या क्या है, बाकी और मैं आपको बताऊंगा। अब इससे बाहर जाना है, एस्केप करो, शिफ्ट जेड जेड मार के बाहर आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि इतने यूज़र होते हैं। अभी तो मैंने जस्ट इसका एक ट्रेलर दिखाया है, किसका, इसका। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसका भी देख सकते हो, किसका, इसका, रूट का। तो अगर आप छोटी सी एक कमांड चला दीजिए, क्या, id रूट, तो आपको बता देगा कि जो रूट की यूआईडी जीआईडी क्या है, 0 है, 0 है, 0 है, 0 है। समझ रहे हो? तो इसको हम थ्योरेटिकल पार्ट में रखेंगे, इसका ज़्यादा लंबा वीडियो लेके नहीं चलेंगे। ठीक है, इसके मैं सेकेंड पार्ट में आऊँगा। ये जो 35 था, 36 में
मैं लैब परफॉर्म करूंगा, क्योंकि उसमें 30-35 मिनट हो जाएगा। सो दैट आप डायरेक्ट उसको देखो, ये थ्योरेटिकल पार्ट को थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करके रहो, ठीक है। तो इसके अगले पार्ट में बताऊंगा क्या, इसका लैब परफॉर्म करूंगा, ठीक है। जो आपने देखा है कि वाकई में जो यूआईडी होता है, जीआईडी होता है ना, तो ये भी जानना जरूरी है, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट में हम इसके थोड़ा टुकड़े टुकड़े में बात करेंगे। टुकड़े में इसलिए मैं बता रहा हूँ, एकदम से 1.5 घंटे की वीडियो बनाना आसान होता है, लेकिन उससे मुश्किल होता है देखना। मुझे पता है आप लोगों के अंदर जोश भरा हुआ, आप एक दिन में 4-4 देख सकते हो, लेकिन मैं तो थोड़ा वर्किंग हूँ ना, तो मुझे भी अपने आप को देखना पड़ता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखूंगा दोस्तों, होप आपके बात समझ में आ गई होगी। बाकी अपनी राय राय लिखिए कमेंट सेक्शन पे। और दोबारा से बोलूँगा कि अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके जाना, और ऑलरेडी कर चुके हो तो शेयर करके जाना, और कुछ सीख के जाते हो तो कमेंट जरूर करके जाना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड विश ऑल द बेस्ट।